नवाज शरीफ की वापसी, बिलावल ने इस्तकबाल के लिए लफ्जों के कांटे बिछा दिए, बड़े इल्जामात का हार भी पहनाया। कराची में सन है कारसाज के हवाले से पीपल्स पार्टी का जलसा, कहा एक शख्स की वापसी के लिए जमहूरियत, आइन और इलेक्शन को रोका गया। साबित हुआ लंदन में बैठकर मुल्क नहीं चलाया जा सकता, कोई बोले न बोले मैं जरूर बोलूंगा। इलेक्शन में बार बार ताकीर, वोट की इज्जत नहीं बेइज्जती है। सिलेक्शन की सियासत ने जमहूरियत का जनाजा निकाल दिया। मुल्क के वारिस और मालिक ये अवाम हैं, इनको अपने नुमाइंदे चुनने का मौका मिलना चाहिए। इलेक्शन कमीशन फौरी इंतखाबात की तारीख का ऐलान करे। आज से अवामी राब्ता मुहिम शुरू करने का ऐलान, बोले मुहिम में फौरी इंतखाबात का मुतालिबा करेंगे। मफाहमत के बादशाह का बेटा भी मफाहमत की राह पर, कहा तकसीम की सियासत को खत्म करके मफाहमत की सियासत को फरोग देना चाहिए। हम इंतकाम की सियासत और पकड़ धकड़ को मुस्तरद करते हैं। मानना होगा मुल्क सही समत नहीं चल रहा, कसूर जिसका भी है हमें आगे बढ़ना होगा। नफरत, तकसीम और गाली की सियासत को छोड़ना होगा। सीपैक मंसूबा आसिफ अली जरदारी का आइडिया था, क्रेडिट भी उनको मिलना चाहिए। मिलकर ही मुल्क की मसाइल का मुकाबला कर सकते हैं। ना मेरा ना तेरा, हम सबका पाकिस्तान का नारा लगाना होगा। सरेंडर के लिए तैयार, हिफाजती जमानत चाहता हूं। नवाज शरीफ ने वापसी से पहले अदालती दरवाजा खटखटा दिया। अल अजीजिया और एवनफील्ड केस में रिलीफ की इस्तदा। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट की सरबराही में 2 रुकनी बेंच बना, समाअत भी की। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने इस्तफसार किया, अभी मुलजिम का स्टेटस क्या है? वकील ने जवाब दिया, अभी इश्तिहारी का स्टेटस है, लेकिन कोई सरेंडर करना चाहता है तो अदालत मौका देती है। नए प्रोसिक्यूटर ने मौके पर अपनाया, नवाज शरीफ वापस आना चाहते हैं तो हमें कोई एतराज नहीं। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने रिमार्क्स दिए, कल आप कहेंगे, फैसला ही कल अदम करार दे दें। नैब को कल के लिए नोटिस जारी, प्रोसिक्यूटर से दलाइल तलब। तोशाखाना रेफरेंस में भी जमानत की दरखास्त, एहतसाब अदालत ने कल नैब हुक्काम को तलब कर लिया। चेयरमैन पीटीआई को थोड़ा सा रिलीफ, बच्चों से फोन पर बात की इजाजत मिल गई। अदालत की जेल सुपरिंटेंडेंट को हिदायत, जज अबुल हसनात जुल्करनैन ने रिमार्क्स दिए, सुपरिंटेंडेंट अडयाला जेल को हिदायत जारी करता हूं कि साबिक वजीर आजम को बेटों से बात करने की इजाजत दी जाए। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट, अदालत के जज ने ओपन कोर्ट में दरखास्त पर फैसला सुनाया। जज अबुल हसनात जुल्करनैन और चेयरमैन पीटीआई की हमशीरा में दिलचस्प मुकालमा। लीमा खान ने कहा, अडयाला जेल में जिम की सहूलत मौजूद है, मेरे भाई ने साइकिल के अलावा और कुछ नहीं मांगा। जज ने कहा, मैंने आपको फेवर दे दी, टेंशन ना लें, साइकिल क्या मोटरसाइकिल भी देंगे। जज के जुमले पर अदालत में कह कहे। पाक चीन दोस्ती समंदर से गहरी, हिमालय से बुलंद। दोनों ममालिक में पेट्रोलियम सनत के लिए $1.5 अरब सरमायाकारी समेत मफाहमत की कई याददाश्तों पर दस्तखत। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की चीनी हम मनसब से मुलाकात। दोनों रहनुमाओं का पाकिस्तान और चीन की आजमूदा दोस्ती पर एतमाद का इजहार। निगरान वज़ीर आज़म की बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के 10 साल मुकम्मल होने पर तकरीब में भी शिरकत। कहा, BRI तरक्की और खुशहाली का मंसूबा है। पाकिस्तान में $25 अरब की सरमायाकारी से सीपैक के 50 मंसूबे मुकम्मल हुए। ली चियोंग का पाक चीन ताल्लुकात के फरोग और सीपैक की तामीराती और तरक्की की रफ्तार पर इत्मीनान का इजहार। दोनों मुल्कों की क़यादत की हमांगी तिजारत इक्तिसादी ताल्लुकात को मजीद फरोग देगी। बहरिया टाउन अदायगी केस में अहम पेशरफ्त। चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा ने अहमद दरामद के लिए बेंचेस पर सवालात उठा दिए। इस्तफसार किया कि क्या सुप्रीम कोर्ट के अपने ही फैसले पर अहमद दरामद पर बेंच बनाया जा सकता है। बरतानिया से रिकवर रकम को अदायगियों में एडजस्ट करने पर भी सवाल। इस्तफसार किया, बहरिया टाउन ने जो रकूम जमा कराई वो आई कहां से? जमीन थी ना लेआउट प्लान, मंसूबा शुरू कैसे हो गया? सुप्रीम कोर्ट ने बहरिया टाउन के बजाय रकम जमा कराने वाले दीगर फ्रीकैन को नोटिस जारी कर दिए। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, मीडिया में आया कि बैरून मुल्क जो पैसा पकड़ा गया वो सुप्रीम कोर्ट अदायगियों में पार्क किया गया। चीफ जस्टिस के सवाल पर वकील बहरिया टाउन लाजवाब। चीफ जस्टिस ने मजीद कहा, असल स्टेक होल्डर सिंध के अवाम हैं, क्या हम इन्हें हार जाने दें?
राना सनाउल्लाह के अवाम से वादे और दावे, कहा नवाज शरीफ आने के बाद मुल्क को तरक्की की राह पर डालेंगे। मुल्तान में तकरीब से खिताब में कहा 21 अक्टूबर को मुस्लिम लीग नून पाकिस्तान को वापस तरक्की के ट्रैक पर ले जाएगी। नवाज शरीफ को निकाले जाने के बाद मुल्क की मईशत तबाह हो गई। लीगी कायद ने पहले भी मुल्क को ऐसे बहरानों से निकाला, अब भी निकालेंगे। नून लीग के लिए रिलीफ के दिन हनीफ अब्बासी को एफई ट्रेन कोटा केस में बरी कर दिया गया। लाहौर हाई कोर्ट ने सजा के खिलाफ अपील पर फैसला सुना दिया। मीडिया से गुफ्तगू में लीगी रहमा ने कहा, केस में सुरखरू हो गया, मुझ पर झूठा मुकदमा बनाया गया, कैद काटी लेकिन अदालतों से नहीं भागे। 21 अक्टूबर को नवाज शरीफ का भरपूर इस्तकबाल करेंगे। हनीफ अब्बासी का 9 मई वाकयात में मुलव्वस अफराद को सख्त सजा देने का मुतालबा। शहबाज शरीफ की मुबारकबाद ट्वीट किया। हनीफ अब्बासी और उनके अहले खाना ने बहादुरी और इस्तकामत से झूठे इल्जामात का मुकाबला किया। डॉलर की एक बार फिर करेंसी मार्केट में परवाज, ओपन मार्केट में 4 रुपये 50 पैसे महंगा, 282 रुपये पर फरोख्त। इंटरबैंक में अमरीकी करेंसी की कदर में 3 रुपये 26 पैसे इजाफा, 280 रुपये 29 पैसे का हो गया। स्टॉक मार्केट में भी मनफी रुझान, 99 पॉइंट्स कमी से इंडेक्स 49,431 की सतह पर बंद। सोने को भी महंगाई का रंग चढ़ गया, 6,400 रुपये महंगा, फी तोला 2,06,500 रुपये का हो गया। मोशन स्पीड में मुआशी सरगर्मियों की स्पीड बढ़ाने की ठान ली। निगरान वज़ीर आला पंजाब कहते हैं, ज़रई यूनिवर्सिटी में गंदम के बीज का टेस्ट हो चुका, कोशिश है इस साल काश्तकार के पास पहुंच जाए। नए बीज से पैदावार में नुमाया इजाफा होगा। ज़रई यूनिवर्सिटी में सोयाबीन काश्त पर भी तहकीक हो रही है। भारत सोयाबीन एक्सपोर्ट कर सकता है तो हम क्यों नहीं कर सकते? पाकिस्तान की तरक्की ज़रई शोबे से ही मुमकिन है। पाकिस्तान में गैर कानूनी मुकीम अफराद के इनखलाक की डेडलाइन में 13 रोज बाकी। FC बलोचिस्तान की जानिब से बाबे दोस्ती चमन पर मुहाजिरीन सेंटर कायम। गुज़श्ता रोज 1291 अफगान बाशिंदे मुल्क छोड़कर चले गए। अब तक कुल 45,432 अफगान पनाहगुज़ीन वापस जा चुके। अफगान बाशिंदे कहते हैं, पाकिस्तान आर्मी ने हमारे लिए बेहतरीन इंतजाम किए, मर्जी से वतन वापस जा रहे हैं। नई हज पॉलिसी तैयार। गवर्नमेंट स्कीम के तहत 20 दिन के कलील दौरानिया का पैकेज मुतारिफ। फैमिली की सूरत में आज़मीन को अलग रिहाइश मिलेगी। वजारत मजहबी उमूर ने समरी मंजूरी के लिए वफाकी काबीना को भेज दी। हज कोटा 1,97,210। स्पॉन्सरशिप स्कीम के लिए 10,000 कोटा मुख्तस। हज अखराजात डॉलर्स में वसूल किए जाएंगे।